मुगल शासन के दौरान पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। ये अपने सूती वस्त्र, रेशम उद्योग, नील और शोला या सॉल्ट पीटर के लिए मशहूर था। कई यूरोपीय देश जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डैनिश और अंग्रेज पटना की समृद्धि से आकर्षित हुए और इस तरह व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए बिहार में प्रवेश किया। डैनिश एशियाई कंपनी की स्थापना 1730 में हुई थी। इस कंपनी ने भारत और बिहार में डैनिश व्यापार को दोबारा जिंदा किया था। उन्होंने 1755 में सॉल्ट पीटर के प्रोसेसिंग के लिए पटना घाट के नज़दीक गंगा किनारे एक कारखाना लगाया। ये इमारत उसी डैनिश फैक्ट्री के फाउंडर और सुपरिटेंडेंट जॉर्जन हेनरिक बर्नर का निवास था, जो बर्नर साहब की कोठी के नाम से मशहूर हुआ है। इससे पहले डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो अलग अलग कंपनियों के हवाले से जानी जाती थी। पहली 1616 से 1650 के बीच और दूसरी कंपनी 1670 से 1729 के बीच वजूद में रही, लेकिन तब इसका व्यापार क्षेत्र बिहार नहीं था। 1755 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रंकोबार कार्यालय से बंगाल के नवाब के लिए एक प्रतिनिधि भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त करना था। इस प्रकार इन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार में भी अपने व्यापार का विस्तार किया, किंतु डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पनप नहीं सकी और 1845 ईस्वी में उसने अपनी कोठियां ब्रिटिश सरकार को बेच दी। बर्नर साहब की मृत्यु 1790 में हुई और बर्नर कोठी के कैंपस में ही उन्हें दफनाया गया। बर्नर साहब की कब्र के बगल में उनकी पत्नी, बेटी और उनके वफादार कुत्ते की भी कब्र है। बर्नर साहब की कब्र पर एक बड़ा आयताकार पत्थर लगा है, जिसमें उनका पूरा नाम, जॉर्जन हेनरिच बर्नर और जन्म और उनके निधन की तारीख लिखी है। बिहार सरकार की एक विशेष पत्रिका में पटना की कुछ अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों की सूची में बर्नर साहब की कोठी को भी स्थान दिया गया है, लेकिन ये जगह कभी भी आम लोगों के लिए दर्शनीय स्थल नहीं रही। यही वजह है कि ये जगह उपेक्षित और वीरान है। व्यापार के आयात और निर्यात के लिए पटना घाट एक महत्वपूर्ण और मुख्य स्थान था, जहां बंगाल से बड़ी बड़ी नावें व्यापारिक वस्तुओं को लाया और ले जाया करती थीं। भारत में रेल का विकास हुआ, तब यहाँ पटना घाट रेलवे स्टेशन बना। बहुत दिनों तक यह इमारत पटना घाट रेलवे स्टेशन के रेलवे मास्टर का कार्यालय और आवास रही। वर्तमान में इस इमारत में भारतीय रेल का एक कार्यालय है।